अभी हो रहा है होली का सेलिब्रेशन और हमारे साथ हैं आदित्य देशमुख। हेलो आदित्य। Hello, hi, how are you? आई एम वेरी वेल। अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग, है ना? Long time, after a very long time, I think, post previous interview. Yes, when we broke something exclusively. Absolutely. Or then other people broke me. Till today, they are breaking me now. अच्छा, Grinding me. ओके ओके। Yeah. तो ये बताइए क्या चल रहा है आज? तो बहुत ही सीक्वेंस मुझे कुछ हरा भरा रंगीन दिख रहा है। यार रंगीन है क्योंकि रंगोली और रंग पंचमी का दिन है एंड होली का सीक्वेंस है तो ऑफ कोर्स सब कुछ रंगीला दिखेगा ही आपको एंड इट्स अ रियली फन थिंग। मतलब एक हमेशा मतलब हर साल मैं होली का सीक्वेंस मुझे लगता है मैं महासंगम ही करता रहता हूँ। पिछले शो में भी मैंने सुहागन में मैंने महासंगम किया था जब मैं सुहागन कर रहा था कलर्स के शो के लिए और उसके पिछले साल मैंने ज़िद्दी दिल मानेना में किया था। हालांकि उस वक्त कोई महासंगम नहीं होता लेकिन ज़िद्दी दिल मानेना इटसेल्फ वाज लाइक अ बिग संगम इटसेल्फ ओनली। तो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मैं हर होली का सीक्वेंस मतलब हर फेस्टिवल इनफैक्ट मैं सेट पे मैं एंजॉय करता रहता हूँ स्पेशली होली बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ माई बर्थडे ऑल्सो। तो मुझे मज़ा भी आता कि मार्च मतलब लाइक करो जितनी अय्याशी करना चाहते हो करो क्योंकि दिस इज़ माई मंथ। तो ये वाली अय्याशी तो दो शोज के साथ हो रही है, रब राखा और आपके शो के साथ। तो क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस यहाँ पे शूट हो रहा है? यहाँ पे मतलब लाइक तरह तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं एंड देख रहे हैं किस तरीके से क्या किसी का मतलब स्पेशली नील और तेजस्विनी का जो बॉन्ड है वो किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से लोगों के सामने दिखेगा, हमारे सामने भी किस तरीके से वो दर्शाया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं तो अभी हम भी देख रहे हैं एंड देन द महासंगम विद रब राखा द एंटायर टीम एंड बहुत पुराने एक्टर्स जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ जैसे कि कवच महाशिवरात्रि में हर्ष वशिष्ठ के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ही इज़ प्लेइंग ऑन दिस शो। तो मतलब एंड स्पेशली ये जो पूरा जो सेट है ये मुझे मेरे पुराने दिन याद दिलाता है। ज़िद्दी दिल मानेना में हमने ये सेट पे काम किया है सभी ने। एक पिकनिक वाला हमारा जो सीक्वेंस था वो इतना मतलब लाइक आई वेंट बैक टू नॉस्टैल्जिया वाली वो फीलिंग आ गई थी मुझे। वो दिन सारे याद आ गए थे किस तरीके से आई वाज करण मतलब लाइक शालीन मल्होत्रा जो करण का किरदार कर रहा था, फिर कुणाल कपूर, हम लोग सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तो मतलब आई जस्ट वेंट बैक टू 2021 2022। बट आई टेल यू समथिंग, ज़िद्दी दिल को अभी लोग मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरा सीजन आए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे अगर आप स्टेटस में देखोगे या फिर स्टोरी में जाके देखोगे मुझे अभी तक ये आ रहा है सीज़न 2 कब आ रहा है। मतलब लाइक अभी भी मतलब मुझे पूछा जाता है कब आएगा सीज़न 2 कब आएगा सीज़न 2। मतलब यार इससे ज़्यादा हमने क्या ही जीत लिया। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना एवरीथिंग हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। कुछ चीज़ों की रुखसत जो होती है उसे एक्सेप्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो थोड़ा बेढंगा हो जाता है। अभी कैसा है कि ये शो में जो हमने जो किया था ज़िद्दी दिल मानेना में जिसमें जो विलन का जो किरदार एंडी ने किया था सिद्धांत सूर्यवंशी वो अभी नहीं रहे। तो कुछ लोगों का जो साथ था उस शो में अब वो नहीं है, उस शो का मतलब पार्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स वी गोना मिस देम आल्सो बट ऑब्वियसली अगर द प्रोडक्शन विल कॉल अस हम लोग ज़रूर करेंगे। हम लोग है ही इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस दिन हमें सुधीर सर और सीमा मैम से कॉल आएगा और हमें कहा जाएगा कि तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग आ जाएंगे और बैठ जाएंगे सोनी के ऑफिस में और स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक नहीं मतलब ये प्यार ही है एक्चुअली, लोगों का प्यार है क्योंकि वो चाहते कि सीज़न 2 हो क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लग गया था ये शो बहुत ही जल्दी बंद हो गया था। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट कुछ जो शो होता है एक मतलब एक ऊंचाई तक वो जो पहुंचता है उसे वहीं पे एंड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो खिंचाव अगर होगा खींच लिया जाएगा तो फिर वो एक नॉर्मल डेली सोप जैसा हो जाएगा, ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। हर चीज़ का एक जो शुरुआत होती है उसका एक अंत भी होता है तो इसे भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप 5-6 साल तक अगर आप चलाओगे क्या कहानी लेके आओगे, वही बार बार हम लोग वॉर करते रहेंगे, वही बार बार हम लोग सारे के सारे हम लोग मिशंस करते रहेंगे तो ये सब कुछ फिर एक मतलब लेकिन मोनोटोनस हो जाएगा। तो लोगों को पता चलेगा अभी मिशन पे जा रहे हैं, अभी वापस वही करेंगे, वापस ये होगा, फिर एक लव एंगल आएगा, फिर वापस कुछ ना कुछ तो इट्स बेटर कुछ चीज़ों का रुखसत होता है। या फिर सीज़न 2 के साथ अगर आ रहे हैं विद द फ्रेश स्टार्ट एंड ऑल दैट, क्या पता हमें लेंगे कि नहीं या किसी और को लेंगे। लेकिन लोगों के जो मतलब लेकिन जिस तरीके से उनका एक नारे लग रहे हैं और प्यार लग रहा है उसके वजह से वो लोग वी वांट ज़िद्दी दिल मानेना सीज़न 2 विद द सेम कास्ट। तो दैट्स इससे ज़्यादा हमने क्या ही जीता हमने। और यहाँ पे जो आप गुम कर रहे हैं उसका ये 4था सीजन चल रहा है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? गुम सीज़न 1 से मुझे कहा गया था जो मोहित चौहान का जो किरदार जो आदिश वैद्य ने किया था
उस शो के लिए मुझे बुलाया गया था, तभी मैं कर रहा था नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। फिर वापस जब मुझे कॉल आया गया था, देन आई वाज डूइंग सिद्धि दिल मारिना। फिर सीज़न 2 और सीज़न 3 के लिए भी मेरा ऑडिशन लिया गया था, तभी मुझे जब कहा गया था देन आई वाज डूइंग लग जा गले सुहागन। जब मैं इस बार फ्री हुआ था, सीज़न 4 वाज द किक स्टार्ट एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि फाइनली आई एम, मतलब एक पकड़ के लेके ही आ गए। तो आई थॉट लाइक नो, सीज़न 4 करते हैं भाई, कर लेते हैं, और सबके साथ एक जिस तरीके से कभी किसी की चीज़ को ना नहीं बोलना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हिट शो, स्टार का बहुत बड़ा शो है, एंड आई रियली फील लकी दैट यू नो आई एम द पार्ट ऑफ द शो। तो मज़ा आता है। तो मुझे लगता है आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ था शो, जो आप कितना भी ना किए आ ही गया। एब्सोल्युटली, गुमे किसी के प्यारे में लिखा ही था मेरे लिए। कुछ चीज़ें आपके लिए लिखे रहते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए बने रहते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू गो विद इट, गो विद द फ्लो। इसके पहले वाले में कावेरी भी थी। कावेरी भी थी, मैंने वही बोला, देखो पहले सीज़न में कावेरी थी, अब मैं हूँ, क्या पता उसके नेक्स्ट सीज़न में, मतलब ये सीज़न तो हमने और चलाना ही है ऑफ कोर्स, बट क्या पता हमारी सीज़न में कोई ना कोई तो हमारी ज़िंदगी में से कोई ना कोई तो आ जाए। जैसे कवच में से अभी मैं 2-3 एक्टर्स को मिल चुका हूँ, तो यू नो इट्स अ स्मॉल बबल। एक्टर्स जो है एक बहुत छोटी बबल में है, हम कोई ना कोई किसी न किसी को जानते ही है, तो इट्स अ फन पार्ट। होली की बात चल रही है, कैसे सेलिब्रेट होती है होली? होली तो मतलब लाइक यू नो आई गॉट सम इनवाइटीज एंड मतलब हमारे घर में तो कैसा है कि बहुत ही आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली। तो हमारे घर में जब सुबह हम लोग होली खेलते हैं, होली खेलने के बाद हमारे घर पे 2 चीज़ें बनती है। एक होता है दिरड, जो आटे के साथ पानी में मिला के नमक डाल के उसका पैन डोसास बनाया जाता है, एंड उसके साथ टमाटो ऑमलेट भी होता है, एंड यू आर सर्व्ड विद चटनीज एंड ऑल दैट थिंग। सो इट्स लाइक हल्का फुल्का वो होता है, क्योंकि आप भीग भाग के आते हो एंड ऑल दैट थिंग, तो वो एक नॉर्मल सा हमारा एक फूड की वो प्रथा है। तो हम, और फिर पुरन पोली एज यूजुअल, होली रे होली पुरणाची पोळी, तो हमारे घर में तो होता ही है। बट दिस ईयर अगेन एवरी, जैसे हर साल मैं हर किसी इवेंट्स में जाता हूँ तो एक इनवाइट आ जाती है, तो हम ज़रूर जाते हैं। एंड वो जो प्यार देखते हैं लोगों का हमारी तरफ का, एंड जिस तरीके से यू नो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यू आर स्पिलिंग कलर्स, एंड इस शगुन होता है यार, एक रंग एक दूसरे के ऊपर उड़ाना एंड ऑल दैट थिंग, तो अच्छा लगता है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि इस साल भी उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि बिकॉज इट्स फेस्टिवल ऑफ कलर, तो मुझे खेलना है और मुझे मज़ा आता है। तो हालांकि मैं कलर से थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन अभी सब लोग इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करते हैं, तो वो उस चीज़ से मैं थोड़ा खुश हूँ। Aditya, thank you so much and all the very best. We'll see you again. Thank you so much.